मेरा मकान। कभी कभी यहाँ की खामोशी से मेरा दिल घबरा जाता है। सन्नाटा तो ऐसा है कि मालूम पड़ता है शायद यहाँ कोई नहीं रहता। खैर, ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं, ये है मेरी नन्ही मुन्नी जान, मेरा फैजान। 7 साल का हो चुका है। अरे इसकी फुर्ती से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी माँ कहाँ है, वो चली गई। फैजान अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछता है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद आज तक ये समझ नहीं पाई कि आखिर वो गई क्यों। छोटा है ना, घबरा जाता है। बाबा। और ये देखिए, ये है मेरा इकलौता बेटा शहजाद। अरे लैपटॉप भी खुला छोड़ा है। दिन रात सिर्फ काम काम काम, और फिर औंधे मुंह पड़ के यूं आराम। दादी 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 प्लीज मेरी नेल्स काट दे। और ये मैं। अरे कहीं मैंने फिर से देर तो नहीं कर दी? फैजान, फैजान बेटा, नाश्ता कर लिया था? जी दादी कर लिया। मेरी वैन लेट हो रही है। हाँ, आज फिर मैंने लेट करवा दिया ना तुम्हें। तो रजिया आए दिन छुट्टी करती रहती, कुछ जरा भी इसको ख्याल नहीं है इस घर का। और से मेरी सेहत जवाब दे रही है रोज बरोज। ये देखो तो सर, क्या हाल करके गया ये बच्चा। खाया भी क्या इसने। लगता है मामा जीतेंगी। नहीं नहीं मामा नहीं जीतूंगा। फैजान, मामा इधर हो मेरे बच्चे।
जब तकलीफ होती है तो मामा याद आती है ना। फैजान, कब से टेरेस पे खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ, लू लग जाएगी। दादी, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? ये तुम्हें किसने कहा? मेरा बेटा तो लाखों में एक है बस। जैसे सब बच्चों की मामा उनके साथ रहती हैं, मेरी मामा मेरे साथ क्यों नहीं रहती? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मामा का था ना? दादी, मैंने बाबा को सुना था आपको देते हुए। दादी, ये प्लीज मैं रख लूं? बेटा वो कहीं दूर चली गई हैं। अल्लाह मियाँ के पास? वो इस शहर से दूर गए। आप तो कहती हैं जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते वो वापस नहीं आता, पर जो शहर के बाहर चले जाते वो तो वापस आ जाता है। इसका मतलब मेरी मम्मा भी वापस आ जाएंगी। आप बस आ जाओ। बाबा कहते हैं कि मामा बहुत बुरी होती हैं, पर आप भी तो बाबा की मामा है ना? आप तो बहुत 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 अच्छी हैं। मेरी मामा भी अच्छी होंगी ना? क्या कर रहे हो? हाथ टूट जाएगा, बच्चा ही तो है, छोड़ो। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा हुआ है इसको, इसलिए ये बड़ा नहीं होके दे रहा। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, आप जानती हैं क्या रिमार्क सुन के आ रहा हूं इसके बारे में मैं। आज 3 दिन से तुमने मैथ्स का होमवर्क नहीं सबमिट करवाया। वो कंप्लेन कर रहे थे तुम्हारे यूनिफॉर्म के बारे में कि वो मैले यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, जूते गंदे हैं तुम्हारे, और ये देखें इसके नाखून बड़े हुए हैं, नाखून गंदे हैं। क्या कर रहा है ये? बाबा, होमवर्क मुश्किल था ना, तभी मैं नहीं कर पाया, और रज़िया आंटी भी नहीं आई थी। हाँ तो होमवर्क का मसला था ना, यूनिफॉर्म और ये नाखून, ये क्यों बड़े हुए हैं? आप सो रहे थे और दादी बीमार थी, और मुझे नाखून काटने से डर लगता है ना। बाबा, बाकी तो मैं पूरा खुद तैयार होके गया था। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उम्र में हम भी यही करते थे। और 2 यूनिफॉर्म है ना तुम्हारे पास, तुम्हें साफ और मैले का फर्क नहीं नजर आता? आप बहुत बुरे हैं बाबा, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मुझे मेरी मामा चाहिए। मामा चाहिए? चली गई है वो तुम्हें छोड़ के, और अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने नहीं निकाला, खुद गई थी वो।